हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे पीसीआर से हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पीसीआर का मतलब है पुट कॉल रेशियो, जैसे कि हम लोग अगला वीडियो में बताया था। पीसीआर अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का 1 के आसपास है, इसका मतलब मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस का आसपास कंसोलिडेट करेगा। किसी स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर अगर 1.4 का ऊपर है या 1.4 है, इसका मतलब मार्केट उसका रेजिस्टेंस का डाइवर्सन का ऊपर सस्टेन कर जाएगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर मान लीजिए अगला दिन का सिनेरियो के हिसाब से ऐसे 1.4 था, 18,450 का पीसीआर 1.4 था अगला दिन 2/17 पर। इसका मतलब मार्केट 18,450 का जो पीसीआर है 1.4 था, इसका मतलब मार्केट 18,450 का रेजिस्टेंस का डाइवर्सन का ऊपर सस्टेन कर जाएगा। ये टाइमिंग था 2:17 माने 2:17 पर। 2:17 पर हम लोग देखते हैं मार्केट कहाँ पर था। ये देखिए 2:17 पर मार्केट था 18,485। हम लोग क्या बोला, अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर 1.4 का ऊपर होगा तो मार्केट उसका रेजिस्टेंस का डाइवर्सन के ऊपर सस्टेन करेगा। तो रेजिस्टेंस का डाइवर्सन है 18,450 का रेजिस्टेंस का डाइवर्सन है 18,475 से लेकर 18,480 तक। तो इसका और उसी टाइम देखिए मार्केट 18,485 पर एग्जिस्ट कर रहा था। सिर्फ पीसीआर को देखते हुए आप बिना चार्ट देखे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक होना चाहिए। बट हम लोग ट्रेड कैसे ले, हम लोगों को ट्रेड ऐसे लेना है। मान लीजिए किसी स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर जैसे 18,450 का जैसे एग्जाम्पलीफाई किया, पीसीआर 1.4 का ऊपर है। अगर मार्केट उससे नीचे मिल जाए तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। जैसे उसी टाइम 2:17 या 2:20 के आसपास 18,450 का पीसीआर मान लीजिए 1.33 था और मार्केट आपको उस टाइम मिल गया 18,400 का नीचे, तो आपको आंख बंद करके कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो आपको आराम से 50 से 60 या 70 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि उसको आखिर में घूम फिर के 18,450 का रेजिस्टेंस का डाइवर्सन का ऊपर सस्टेन करना है। पीसीआर का साथ साथ आपको संग संग उसका सीपीआर भी देखना है। पीसीआर अगर किसी टाइम फ्रेम में या पर्टिकुलर टाइम जोन में बढ़ रहा है, मतलब मान लीजिए लास्ट आधा घंटा से पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर 450 का पीसीआर देख रहा है, तो ऑन एन एवरेज ये जो हर मिनट में टिक आ रहा है, तो देखिए 1.06 से टिक आना शुरू हुआ 1:53 या 53 मिनट से 1.06 हो गया 450 का पीसीआर। एंड ये बढ़ते 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 धीरे धीरे एवरेज होते होते वो 1.24, देन 1.3, देन 1.06, फिर घट गया, देन 1.36 या 1.4, देन बढ़ते बढ़ते 1.88 हो गया। इसका मतलब पीसीआर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। पीसीआर का बढ़ते हुए सीपीआर को घटना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 बजे से पीसीआर जैसे बढ़ रहा है 1.35 हो रहा है और सीपीआर भी 0.754 से धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते 0.40 हो रहा है। सीपीआर एक अपने आप पे रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर पीसीआर बढ़ रहा है मतलब सपोर्ट का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और सीपीआर घट रहा है मतलब रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ वीकर हो रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश ही होगा। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का सीपीआर मान लीजिए 2 के ऊपर है या 2 के ऊपर है, तो उसका मतलब है मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस तक जाने का सिर्फ औकात रखता है। वहाँ पर जाएगा तो संग संग मार्केट गिर सकता है।
CPR अगर 2 का ऊपर है, मान लीजिए 2.5 के ऊपर या 3 के ऊपर है, तो वो अपने आप पे एक रेजिस्टेंस का काम करता है। चार्ट के संग संग हम लोग PCR का अगर यूज़ करेंगे, PCR घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये अगर डेटा हम लोग देखेंगे, हम लोग प्राइस एक्शन भी थोड़ा बहुत यूज़ करके ट्रेड करेंगे, तो उससे हम लोग फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। PCR इंक्रीज हो रहा है और हम लोग किसी टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉलिंजर का नेक लाइन ब्रेक होने के बाद हम लोग ट्रेड लेता है, तो यहाँ पर हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार नहीं होंगे। और हम लोगों को पता ही है बॉलिंजर का नेक लाइन ब्रेक होते हुए ही मार्केट बुलिश हो सकता है, या डाउन का तरफ नेक लाइन ब्रेक होने से मार्केट हम लोग बियरिश का ट्रेड ले सकते हैं। बट उसी टाइम अगर हम लोग PCR का डेटा कंसीडर करेंगे कि PCR बढ़ रहा है कि घट रहा है, PCR अगर बढ़ रहा है तो हम लोग आराम से यहाँ पर बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं। इसमें फेक ब्रेकआउट हो जाने का चांसेस लगभग नहीं है। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर 10 में से 8 या 9 बार अगर एंट्री लेते हैं तो 10 में से 8 या 9 बार हम लोग सक्सेस मिलेंगे। तो इसके साथ ही हम लोग जान रहे हैं PCR का यूज़ करके हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर पार्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस का आसपास मार्केट चल रहा है तो आपको उस टाइम का वाई चेंज एंड वाई दोनों का नंबर देखना है। पर्टिकुलरली मान लीजिए 18,500 का आसपास मार्केट चल रहा है, तो मैं अगर कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहता हूँ तो हमेशा याद रखिए पुट साइड का वाई का नंबर्स ज़्यादा होना चाहिए और कॉल साइड का वाई का नंबर्स कम होना चाहिए। तो 18,500 यहाँ पर मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ। कॉल साइड का वाई का नंबर है 87,817, वहाँ पर पुट साइड का वाई का नंबर है 87,817, वहाँ पर कॉल साइड का वाई का नंबर है 1,19,693। इसका मतलब है मार्केट अगर जाएगा तो पुट साइड में ज़्यादा स्मूथर होगा, क्योंकि कॉल साइड में नंबर्स ज़्यादा है, पुट साइड में नंबर्स कम है। तो प्राइस एक्शन का साथ साथ ये सब डाटा अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का हर ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा, ये मेरा यकीन है। इसी का साथ साथ ऐसा छोटा छोटा नॉलेज आप अगर गेन करते जाएंगे, मेरे को लग रहा है आप जल्दी से जल्दी ठीक ट्रेडर बन पाएंगे, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। चैनल को अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।